हरिओम। काफ़ी समय से कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण लैपटॉप में कोई पीडीएफ बना ही नहीं पा रहे थे और मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उनकी जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है, ऐसे कुछ नोट्स लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रंथ और ग्रंथकार, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न आया था उस प्रश्न को पहले देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न आया था, अधोलिखितेषु पूर्वपर कालक्रमानुसारम नैयायिक विदुषम नामानि चिनुत। जो नीचे दिया गया है कुछ न्यायिकों की नाम है जिनको पूर्वपर काल यानी कि उनका जन्म का जो काल रहा है, कोई 1200, कोई 1300, कोई 1400, कोई 1500 में रहा होगा, तो उस आधार पर इसको क्रम को यहाँ से जो है आंसर चुनना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर तो यही होगा, ठीक है। जैसे वासुदेव सार्वभौम है, रघुनाथ शिरोमणि, जगदीश तर्कालंकार है, धर्मदत्त सूरी है, ठीक है। अब ये हमने पहले भी इनमें से कई लोगों के नाम जो है, कई न्यायिक उनके नाम पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर हमने ये नहीं पढ़े हैं कि ये कौन से सन में इनका जन्म हुआ था, कौन से काल में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की है। तो उस ग्रंथ के साथ उनका काल भी अब हम देखते हैं। जैसे वैशेषिक दर्शन में पहले देखते हैं महर्षि कर्णाद है। महर्षि कर्णाद के ऊपर जो है प्रशस्तपाद भाष्य लिखा गया है। तो प्रशस्तपाद भाष्य का नाम है पदार्थ संग्रह भी है, ठीक है। और ये कौन लिखा है? प्रशस्तपाद ने लिखे हैं। तो ये 450 ईस्वी में है, ठीक है। 450 ईस्वी में इनका काल है। और उसके बाद प्रशस्तपाद की जो टीकाएँ हैं, कुछ टीकाएँ हैं, जैसे भीमवती है, भीमो शिवाचार्य ने लिखे, ये 980 में लिखे हैं। किरणावली है, उदयनाचार्य लिखे हैं, 984 में लिखे हैं। न्यायकंदली है, श्रीधर ने लिखे हैं, ये 1025 में लिखे हैं। लीलावती है, श्रीवत्स ने लिखे हैं और ये भी 1025 के आसपास लिखे हैं। ये श्रीधर का समय तो वहाँ दिया नहीं है बुक्स में, परंतु मैंने सोचा कि ये इसी समय में रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो है शंकर मिश्र हुए, जिन्होंने बहुत सारे वैशेषिक ग्रंथों के ऊपर कार्य किए। तो ये 1425 में शंकर मिश्र हुए। इन्होंने उपस्कार टीका लिखा है, कर्णाद सूत्र के ऊपर उपस्कार टीका लिखा है, ध्यान लिखिए। उपस्कार टीका का टीकाकार कौन है? शंकर मिश्र। और कर्णाद रहस्य नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा और ये भी प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर लिखे इन्होंने। और एक आमोद टीका लिखे, न्याय कुष्मांजलि की एक टीका लिखे इन्होंने, आमोद टीका, ठीक है। ये 1400 में हुए। तो न्याय कुष्मांजलि का चक्कर जो है इससे पहले हुए, उदयनाचार्य, ठीक है। अब देखिए कणाद वृत्ति है। कणाद वृत्ति जो है भारद्वाज ने इसके ऊपर कणाद वृत्ति लिखे हैं। कणाद सूत्र के ऊपर कणाद वृत्ति है और कणाद सूत्र भारद्वाज ने लिखे, जयनारायण ने भी लिखे हैं और नागेश ने लिखे हैं। नागेश का काल है 1714 और चंद्रकांत ने भी कणाद वृत्ति लिखे हैं 1880 में। कणाद वृत्ति सबका अलग अलग है, ध्यान रखिए, सबका जो वृत्ति है वो अलग अलग है। जयनारायण का, भारद्वाज का, नागेश का और चंद्रकांत का अलग अलग कणाद वृत्ति लिखी हुई है, ठीक है। अब दस पदार्थ ज्ञानचंद्र ने 600 ईस्वी में लिखे हैं। लक्षणावली ये उदयन में लिखे हैं, उदयनाचार्य। और सप्त पदार्थ शिवादित्य ने लिखे हैं जो 1050 में लिखा गया है। न्याय लीलावती वल्लभ न्यायाचार्य ने लिखा है, ये 1150 में। और देखिए तर्क कौमुदी लोगाक्षी भास्कर ने तर्क कौमुदी लिखे हैं और ये भी 1325 में। अब एक ग्रंथ आता है भाषा परिच्छेद। भाषा परिच्छेद का रचनाकार कौन है? विश्वनाथ न्याय पंचानन, ये 1634 में हुए हैं। अब भाषा परिषद की टीका है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इसके ऊपर कारिकावली भी है, जो कारिकावली भी स्वयं विश्वनाथ न्याय पंचानन ने लिखे हैं, ठीक है। अब न्याय सिद्धांत मुक्तावली की टीकाएँ देख लीजिए, रामरुद्री है जो रामरुद्र भट्टाचार्य ने लिखे हैं। देखिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली के ऊपर सबसे जो बड़ा टीका है वो है दिनकरी, बहुत अच्छी टीका है। और न्याय सिद्धांत मुक्तावली के ऊपर दिनकरी है, रामरुद्री टीका भी है। और दिनकरी के ऊपर भी रामरुद्री टीका है। यदि रामरुद्र भट्टाचार्य और दिनकर भट्टाचार्य अलग अलग हुए, इन्होंने लिखे। इनका काल दोष में दिया नहीं है पुस्तक में। अब देखिए तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट, तर्क संग्रह जो है अन्नम भट्ट की लिखी हुई है 1690 में। और इनका जो है दीपिका टीका है, दीपिका टीका तर्क संग्रह के अन्नम भट्ट की। ये परीक्षा में पिछले बार आया था कि दीपिका टीका यहाँ टीकाकार कहा, ठीक है। और पदकृति टीका जो चंद्रजीत सिंह है, जो पदकृति न्याय तर्क संग्रह के ऊपर पदकृति सबसे बेस्ट टीका है, उसके ऊपर एक न्यायबोधिनी व्याख्या है, ठीक है।
पदकृति या न्यायबोधन दोनों एक व्याख्या है किसका, तर्क संग्रह का। ठीक है। उसके बाद प्रकाश टीका जो है तर्क संग्रह के जो नीलकंठ ने लिखे हैं। अब आते हैं न्याय दर्शन के ऊपर, ये तो वैशेषिक हो गया। न्याय दर्शन में भी प्राचीन न्याय से शुरू करते हैं। न्याय सूत्र जो है महर्षि गौतम की लिखी हुई है, और न्याय भाष्य जो है बादशाहन के द्वारा लिखा गया है 300 ईस्वी में, और न्याय वार्तिक उद्योतकर ने लिखा है 560 में। तात्पर्य टीका जो है न्याय वार्तिक पर है, जो वाचस्पति मिश्र ने लिखे हैं, और 841 में। ठीक है, यहाँ से कोई भी प्रश्न आ सकता है किसी भी तरह से। ठीक है। न्याय मंजरी वृत्ति न्याय सूत्र पर लिखा गया है, जयंत भट्ट ने 880 में ये है, ये इनका काल 880 रहा है। न्यायसार जो है भाषा विज्ञान ने लिखा है, ये 925 ईस्वी में इनका काल रहा है। तात्पर्य परिशुद्धि जो है तात्पर्य टीका पर लिखा गया है, जो वाचस्पति मिश्र की तात्पर्य टीका है उसके ऊपर लिखा गया है, ये उदयनाचार्य ने 984 में लिखे हैं। ठीक है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली न्याय कुसुमांजलि उदयनाचार्य जी के 984 में लिखे हैं। आत्मतत्व विवेक है, ये भी उदयनाचार्य जी की है। तत्व चिंतामणि ये गंगेश उपाध्याय। अब ये 90 न्याय शुरू होता है यहाँ से, तत्व चिंतामणि गंगेश उपाध्याय, और इनको जो है गंगेश उपाध्याय को न्याय की जनक, 90 न्याय की जनक माना जाता है। ठीक है, देखिए 90 न्याय के प्रवर्तक, ये 90 न्याय की जनक माना जाता है। न्याय रत्नमाला इनका गंगेश उपाध्याय की है, सर ये 1125 में, यानी 1125 के बाद 90 न्याय की प्रारंभ हुआ है। अब तत्व चिंतामणि की टीकाएँ हैं। प्रकाश टीका है वर्धमान के, गंगेश उपाध्याय की पुत्र ही वर्धमान है। पक्षधर मिश्र की 1278 में लिखा है तत्वालोक की टीका है। तत्व चिंतामणि की टीका वासुदेव सार्वभौम ने लिखा है, जो 1275 है। ये क्वेश्चन सभी आया था 1275 वाला, जो वासुदेव सार्वभौम और रघुनाथ शिरोमणि, रघुनाथ भट्टाचार्य, रघुनाथ शिरोमणि इनके नाम है, तो ये 1300 में हुए। और भी 4 आया था, देख लेते हैं उसको एक बार। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है वासुदेव सार्वभौम ये 1278 या 75 में हुए, रघुनाथ शिरोमणि 1300 में हुए, जगदीश तर्कालंकार के भी देख लीजिए।